बड़े कहते हैं ड्रीम हर किसी को देखना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले तुम में उसे पूरा करने की हिम्मत और हौसला होनी चाहिए। तो ये कहानी है वन ऑफ द फेमस विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया, केदारकांठा की। वैसे केदारकांठा से पहले मैंने काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हुए थे। एंड अभी मैं हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट में और मेरे साथ है रात में फ्लाइट लेके निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए। तो अभी पहुँच चुका हूँ दिल्ली में, जस्ट लैंड हुआ। और फिर दिल्ली से बस लेके पहुंच जाते हैं देहरादून। अभी मैं हूं देहरादून में एंड निकल रहा हूं सांकरी के लिए। देहरादून से सांकरी पहुंचना भी चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद नज़ारे बदल जाते हैं और सुंदर लैंडस्केप दिखना शुरू हो जाता है। और फिर एक हेक्टिक बस जर्नी के बाद हमारा स्वागत होता है सांकरी में हमारे ट्रैक लीडर के वेलकम स्पीच के साथ। मेरा नाम ऋतिक चौहान है। मैं बेसिकली हिमाचल शिमला का रहने वाला हूँ। इस ट्रैकिंग लाइन में पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ। वी आर ए ट्रैकर नॉट ए टूरिस्ट। फिर जल्दी से डिनर करके और अपने कैमरा इक्विपमेंट चार्ज में लगा के हम सोने चले जाते हैं। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांकरी होम स्टे। और सुबह के बज रहे हैं अभी 7 एंड गाइस जो नज़ारे मेरे सामने जस्ट आउटस्टैंडिंग। Calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. तो जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट किया और उतने ही देर में हमें ज्वाइन करता है चार्ली, वन ऑफ आवर फ्रेंड, जिसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब टाइम हो गया था हमारे ट्रैक लीडर के ब्रीफिंग का। ओके, गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग। सब लोग रेडी हो? ठीक है, अब अभी हम जाने वाले हैं जूड़ा का तालाब। ठीक है, अभी ब्रीथिंग इशू आएगा, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। अभी थोड़ा बहुत काफ पेन होंगे, थाइस पेन होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक रिदम बन जाने के बाद सब सही हो जाएगा। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ना, तो चाहे भगवान आएगा आपके सामने, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिस डेडिकेशन के साथ, जिस स्माइल के साथ आप लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हो, आई होप नीचे भी वैसे हैं, और वही स्माइल के लास्ट एंड बोलते हैं ना, माउंटेन में ट्रिपल एम होना जरूरी है, मनी मसल माइंड, तब जाके आप लोग सर्वाइवल कर सकते हो। वन ड्रीम, वन समिट, केदारकांठा समिट, हर हर महादेव। तो 2021 में एक YouTube वीडियो देखने के बाद मैंने भी एक सपना देखा कि एक दिन इस विशाल और ऊंचे से दिखने वाले पहाड़ में चढ़ के रहूंगा। इस पल का काफ़ी समय से इंतज़ार था एंड नाउ वी आर डूइंग। लेकिन इन सब से अलग, जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड अचीव कर रहे थे, वैसे ही नज़ारे काफ़ी बेहतरीन दिख रहे थे। Working hard, making less. Some days are bad. और हमें लगभग 1500 किलोमीटर ट्रेल चलना है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड फतेह होकर रहेगी। Foolish
ये पहाड़ फतेह करना है हमें। I set to thinking I could make something of me. सो ठीक ठाक टायर्ड हो चुके हैं और यहाँ पे भली बाती नींबू का पानी मिल गया, ये डिहाइड्रेशन में हेल्प करेगा। एंड ऑलमोस्ट 3 बजे यानी 5 घंटे की ट्रैकिंग और 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचते हैं जूड़ा का तालाब। तो जूड़ा का तालाब पहुंचते ही पूरी टीम एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग करने लग जाती है, जिससे हमें किसी तरह का पेन या क्रैम्प्स ना हो। ओके सो मैं तो सूरज और जस्टिन के साथ बहुत घूमा था, लेकिन ये ट्रैक में मैं 2-3 चीज़ें रियलाइज़ की, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैक था, इतना नहीं किया हमने ऐसा। तो पहला तो मुझे खाना या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह, चॉकलेट वगैरह सब ज़्यादा लाना चाहिए था। एंड प्लस मेरे पास टिश्यू, वेट वाइप, ये सब वगैरह जो होता है। ओके, आई हैव फेस वॉश वगैरह चीज़ें हैं। ओके, प्लस आई थिंक पूरा और पावर बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चार्ज यहाँ पे बहुत जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं धीरे धीरे इस गलती करके सीखूंगा यहाँ पे सूरज से। मेरा ये जीवन में पहली बार ट्रैक था और वो भी इनके बोलने पे आया। मैं तो आ भी नहीं रहा था, मैं तो बोल रहा था जैसलमेर चलते हैं मस्त। मगर अभी यहाँ पे आया हूँ, अच्छा लग रहा है और मेरे को ठंड से नफरत है। तो कड़ी चावल और पापड़ है यहाँ पे एंड अचार भी है। ट्रैकिंग में यही है कि आप जब ट्रैक कर रहे हो तो आपको मेहनत में कम ध्यान देना है, नेचर को देखो, फील करो, तो आपको हर एक चीज़ करके मज़ा आएगा, है कि नहीं? मतलब वो नहीं कि हर चीज़ में यार थकान लग रहा है, भूख लग रहा है, तो ऐसा नहीं। जूड़ा का तालाब की खूबसूरती की भी एक अपनी कहानी है। माना जाता है भगवान शिव ने अपनी जटाओं से पानी गिराकर इस तालाब का निर्माण किया था। ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत दिखती है, रात में आसमान साफ होने के कारण हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। सो डिनर एंड नेक्स्ट डे के मोटिवेशनल स्पीच के साथ करना है। ठंडे होते हैं ना आपके पैर, उसको रब करना है 2-3 मिनट तक रब करना है, जब तक आपके पैर वार्म नहीं हो, तब जाके आप लोग स्लीपिंग बैग के अंदर जाते हैं। एंड फर्स्ट टाइम स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं, तो मिलते सुबह को। शुभ प्रभात दोस्तों एंड शुभ प्रभात फ्रॉम जूड़ा का तालाब। मतलब अभी सुबह के बज रहे हैं 8 एंड वेदर अपडेट दूँ तो आपको कुछ ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। हाँ, सनी तो है लेकिन साथ ही एक ठंडी हवा चल रही है। एंड आज ब्रेकफास्ट में हमने खाया पोहा एंड उससे भी भयंकर कहानी है यहाँ पे वॉशरूम की। ये ड्राई टॉयलेट है, मतलब आप पानी यूज़ नहीं कर सकते, बाकी तो आप समझदार होंगे। तो सांकड़ी और जूड़ा के तालाब में एक्लिमेटाइजेशन के बाद भी हमारे ट्रैक लीडर ऋतिक भाई टाइम पे हमारा बीपी और ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे थे, जिस कारण पानी भी बहुत पीना पड़ रहा था। एंड ऑब्वियस रीजन इज हाई एल्टीट्यूड। तो जैसा कि आज की चढ़ाई जूड़ा के तालाब से केदारकांठा बेस कैंप तक है, जो कि 3 से 4 घंटे लगेंगे। वैसे तो टाइम ड्यूरेशन कम है, लेकिन यहाँ से स्नो पैच शुरू हो जाती है, जिस कारण पैर भी स्लिप करने लगते हैं। यार काफ़ी थक चुके हैं सीरियसली, लेकिन नज़ारे वर्थ इट, बहुत ही मज़ा आ रहा है। केदारकांठा की जो कहानी सुनी थी, जो हमने देखा था वीडियो में कि ट्रैक कैसे करते, कैसे वो लोग जाते हैं, आज वो कर रहे हैं। सो या लेट्स गो। And I almost never know what I should say. अरे भैया क्या कर रहे हो? पहली बार बर्फ पड़ी हमारे गांव में भैया। अरे भैया बर्फ साफ कर दो। अरे खेती कैसे होगी? बाजरे की खेती। मुझे एक काम दिया गया है ट्रैक गाइड द्वारा कि सबको पीछे से गाइड करने के लिए, कोई छूट ना जाए। सो या वी आर एंजॉयिंग। एंड इस छोटे से लेकिन चैलेंजिंग ट्रैक कंप्लीट करने के बाद सो फाइनली पहुंच चुके हैं केदारकांठा बेस कैंप एंड ट्रैक के बाद लंच करने का जो मज़ा है वो तो एक ट्रैकर ही समझ सकता है। केदारकांठा बेस कैंप पहुंचने की खुशी सब में देखी जा सकती थी, लेकिन उसी के साथ सबसे चैलेंजिंग एंड लास्ट डे ट्रैक की भी टेंशन थी। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए बेस कैंप, बहुत लकी हो यार आप लोग, सीरियसली बताओ। वरना कोई सांकरी से वापस हो जाता है, कोई जूड़ा का तालाब से वापस हो जाता है। फाइनली हमारा यहाँ तक पहुँच गया, तो कल का हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
समिट। हम डिसाइड करने वाले कौन होता है। कल केदारनाथ डिसाइड करेगा कौन चढ़ेगा। तो कल हम लोग उस चढ़ाई पे चढ़ने वाले हैं। आज सभी जल्दी सोने वाले थे क्योंकि सनराइज समिट के लिए कल सुबह हमें 2 बजे उठना था। अरे बाहर आ जाओ जल्दी। ओके क्या रेडी है, बाहर आ जाओ जल्दी सब लोग। चलिए ओके। गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया जी। पानी भर लिया जी। ओके 9 लोग साथ में चलेंगे, प्लीज आगे पीछे कोई नहीं जाएगा। अंधेरा बहुत है यहाँ से, ऊपर में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाऊंगा। मैं उनका टीम एक माया एक साथ में होना है। हर हर महादेव महादेव सच। हाय सर। आर यू गाइस रेडी? हालत खराब। सो फाइनली समिट की तारीख आ चुकी थी और एक सपना पूरा होने जा रहा था। सारी दुनिया अभी सो रही है और हम सुबह के 3 बजे पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, वो भी 12,500 फीट, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। वैसे तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे समिट के लिए, लेकिन स्टिफ टेरेन और हाई एल्टीट्यूड के वजह से यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कल तक बहुत प्रॉब्लम हो रहा था हमें चलने में कहीं ना कहीं, लेकिन स्पाइक्स पहनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो चुका है। ये सभी चीज़ों से पता चल गया था कि क्यों लोग बेस कैंप से वापस चले जाते हैं। ओके गाइस, बस हारना नहीं है। हार तो है ही नहीं। नहीं हारना। हाउस द जोश। क्या आसान है, हाँ? लेकिन साथ ही कुछ लोगों की चुनिंदा सपने उनकी जिद बन जाती है और उसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कितने समय से प्लानिंग किया कि केदारनाथ समिट करना है। बहुत सारी जगह गया, यहाँ गया वहाँ गया, बट ये नहीं हो पा रहा था। एंड फाइनली गाइस, मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। अपने आँख के सामने गोल्डन सनराइज, स्नोफुल हिमालयाज माउंटेन, जैसे कि महादेव ने भर के आशीर्वाद दिया हो। और केदारकांठा समिट का क्लियर व्यू नसीब वालों को ही देखने मिलता है, वरना क्लाउड और हैवी विंड के कारण कई बार लोग सनराइज देखे बिना चले जाते हैं। कांग्रेस भाई काफी अच्छा लगा यार। गुड, थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे ऋतिक भाई, जिनके वजह से आज ट्रैक कंप्लीट हो पाया। एंड ये भाई ने जो भी हॉस्पिटलिटी दी वो काफ़ी ब्रिलियंट था। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, फाइनली। थैंक यू। कैसा लगा आपके यहाँ पे? ब्रिलियंट। शायद ही इससे ऊंचा और कोई जगह होगा। केदारकांठा में है हम लोग फाइनली। मैंने हमेशा एक जिंदगी मांगी है ऊपर वाले से, जहां मैं पहाड़ों के करीब रह पाऊं, और फिर ऊपर वाला मुझे ऐसी जगह में भेज देता है। और साथ ही आपको यहाँ से स्वर्ग रोहिणी, बंदरपूछ, यमुनोत्री जैसे माउंटेन रेंजेस भी दिख जाएंगे। मतलब जो नज़ारे हैं ना, मतलब क्या ही बोलने हैं अभी। मतलब पैसा वसूल, मेहनत वसूल। एंड ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि ड्रीम पूरे होते हैं। मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत। हवा है, वो स्टीफ वॉक है बहुत ज़्यादा, लेकिन पहुंच के जो सुकून है ना, वो एक अलग है यार। ये बर्फ़, ये पहाड़े, सब भगवान की कृपा है। आई जस्ट वांट टू से कि कभी कभी कुछ चीज़ें आपको थोड़ी तकलीफदायी लगती है, लेकिन एंड में जाके जब ऐसा नज़ारा मिलता है ना, तो यार लगता है कि आप सब कुछ हासिल कर लिया आपने।
जाए पहाड़ में, हम चले पहाड़ में, दुनिया जाए पहाड़ में, हम चले पहाड़ में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हाय सर, हाय सर। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये पहाड़ मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ रहेगा और साथ ही एक खुशी होगी कि जो हमारा ट्रैक लीडर था वो काफ़ी हेल्पफुल था और साथ ही कुछ अनजाने लोग मेरे पहचाने दोस्त बन चुके थे। फिर आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे कमीने बडीज, जिनके बिना ये मुमकिन तो था लेकिन मज़ेदार नहीं। और चार्ली जो मुंबई से आया था काफ़ी परेशानियों के बाद। तो इससे मैंने सीखा कि कभी कभी कुछ चीज़ों में वक्त लगता है क्योंकि ऊपर वाला उसे सबसे बेस्ट लिखता है। सो थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।